दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक फिर से 40 के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की मार्केट लीडर कंपनी है, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। 2020 के आसपास जो कंपनी नीलाम होने को तैयार थी वो पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। तो क्या आने वाले इसमें स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है? अब काफ़ी लोग हैं जो सवाल करते हैं कि सुजलॉन के शेयर में प्राइस क्यों नहीं बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन शेयरों के अंदर आप देखें तो ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज होता हो या फिर जिनकी संख्या ज़्यादा हो वो स्टॉक इतना तेज़ी से नहीं बढ़ते। जिसमें आप यस बैंक को समझ सकते हैं या फिर IRFC हो, सुजलॉन हो या फिर वोडाफोन आइडिया। इनमें एक बड़ी तेज़ी एक साथ नहीं बन सकती क्योंकि शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ये अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 39.75 पर जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 39.05 का लो भी बना, यानी स्टॉक नीचे गया। निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका मिला और जो हाई बना वो 40.20 के आसपास। तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी फिर एक जंप देखने को मिली। स्टॉक फिर से 40 के आसपास आए। अंत में क्लोजिंग 40.05 के आसपास रही जहाँ पे 0.75% की तेज़ी देखने को मिली। तो जो चिंता थी वो थोड़ी सी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है कि स्टॉक फिर से 40 के आसपास आ गया है अपने मजबूत सपोर्ट के आसपास। और यहाँ से एक खरीदारी का संभावना बनती है क्योंकि स्टॉक यहाँ से अच्छे ब्रेक के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। कंसोलिडेटेड बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका है, वॉल्यूम स्टेबल हो चुका है। बिल्कुल देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और इसके पीछे वजह थी कि 3-4 दिन के लिए इसको स्टेज 3 में लाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया। अब पिछले एक सप्ताह के हिसाब से 3 करोड़ का पूरी डिलीवरी बेस काम हुआ और कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, वो भी पूरा डिलीवरी बेस काम, और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अभी स्टेज 4 में ही है और इस वजह से अगर आप देखें तो यह ASM और GSM लिस्ट में शामिल है 8 मई 2024 ये लेटेस्ट। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल रुका हुआ है और जैसे इसको थोड़ा सा अगर फ्री किया जाएगा तो इसमें फिर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की संभावना बन जाएगी। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की अगर हाल देखें तो पिछले 6 महीनों में मात्र 7.7% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो 370% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 8.5 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। और यहाँ पे अगर हम बात करें 10 मई 2019 की तो स्टॉक 5.88 के लेवल के आसपास थे। उस हिसाब से निवेशकों को 585% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 11 जनवरी 2008 को यह 390 के उच्च लेवल पे था। वैसे जनवरी 2008 में इसने 458 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक में लगभग गिरावट हो चुकी है। 91% ऊपर के लेवल से टूट चुका है स्टॉक। अब शेयर मार्केट जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अगर आप विंड एनर्जी कारोबार की दिग्गज कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो इस मौजूदा लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। और एक्सपर्ट का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर का प्राइस इस समय लो रिस्क और हाई रिवार्ड जोन में है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर का जो नया टारगेट है वो 49.50 रुपये के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको 38.50 का लगाना चाहिए। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट कर रहे हैं कि निचले लेवल से अगर आप खरीदारी करते हो तो आपके लिए रिस्क कम हो जाता है और रिवार्ड बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक अपडेट और निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी, जोमेटो, ICICI बैंक, ऑरबिंदो फार्मा और कोल इंडिया, ये इंडियन होटल, ये स्टॉक है जो ब्रोकर की राडार पे है मई महीने में। और इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना दिखने लगी है इन स्टॉक के अंदर। तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2% के आसपास की गिरावट है। इसके पीछे कुछ ग्लोबल रीज़न भी है और हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहा है उसका भी वजह बन रहा है। अब एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि मई महीने में देखने मिला कि जो इस समय जो करेक्शन का दौर है थोड़ा सा लंबा चल रहा है और नियर टर्म में अगर आप देखें तो जो फ्लो है वो शिफ्ट हो सकता है लार्ज कैप की तरफ। और यहाँ पे दिसंबर 2024 तक के लिए जो निफ्टी का टारगेट रखा गया वो 23,000 का है। और यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना दिख रही है। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो टॉप पिक है हमारे उसमें इंडसइंड बैंक है। इसके अलावा उत्कर्ष, SFB, अंबुजा सीमेंट, ONGC, HPCL, गेल, JSPL, JSL, सोलर इंडस्ट्रीज,
आज़ाद इंजीनियरिंग, आइनॉक्स इंडिया और सुजलॉन एनर्जी, इन स्टॉक को खरीदारी के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में एक 20 ईयर का यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है। पावर परचेस, इस एग्रीमेंट के तहत अदानी ग्रीन एनर्जी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करेगी श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी एनर्जी लिमिटेड ने ऑलरेडी यहाँ पे करीब $442 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट के लिए इनको अप्रूवल मिल चुका है। और कंपनी वहाँ पे देखो दूसरे पावर प्लांट के अलावा दूसरे बिजनेस और पोर्ट के बिजनेस भी कंपनी श्रीलंका में करने जा रही है। तो कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो के तहत देखें तो 8.4 गीगावाट के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। और ये आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी एक निवेश की संभावना बन रही है। कंपनी ने अपना जो गोल सेट किया 45 गीगावाट का 2030 तक के लिए, जिसमें बहुत सारे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे। तो अब ये आप क्लियरली समझ सकते हो, इसका सीधा फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी को होगा, क्योंकि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए विंड टर्बाइन निर्माण करने का काम सारा सुजलॉन के पास ही जाता है। तो अब आप देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी जो श्रीलंका में विंड टर्बाइन इंस्टॉल करेंगे, तो आप देख सकते हो उसको पूरा काम जो है, उसका टेंडर जो है वो सुजलॉन के पास आएगा। ये सुजलॉन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जितने अदानी के प्रोजेक्ट होंगे वो आने वाले इसमें सुजलॉन के लिए फ़ायदेमंद होंगे। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया और घाना कंट्री ने एक रिन्यूएबल एनर्जी के तहत दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए। आने वाले समय में इंडिया है जो घाना में निवेश करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। तो ये जो मीटिंग हुई है 2 मई से लेकर 3 मई के बीच में, जिसमें बहुत सारे फैसले ले लिए गए। और आप देखो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट कॉमर्स की तरफ से यहाँ पे अमरदीप पुरी ने यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी तरफ से मीटिंग में ये सारी संभावना रखी है। और घाना के साथ में हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट है जो घाना में निवेश करेगी। और ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारे मौके, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी और लड़ी अगर आप देखें तो विश्व के काफ़ी देशों में काम कर रहे हैं और 17 कंट्रीज़ में उनका कामकाज है। ऐसे में अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ के इंडियन कंपनी शुरू करती है घाना में, तो उसके लिए भी सुजलॉन के लिए बहुत सारे मौके निकल के आ रहे हैं। यानी कि तो से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सुजलॉन के लिए। और ये बातें जो साबित करी है कि आने वाले उसमें सुजलॉन में शानदार तेज़ी आ सकती है। सरकार की तरफ से ये नई सरकार के गठन के बाद ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फिर से बूस्ट देने के लिए नई कुछ और अनाउंसमेंट हो सकती है। ऐसे में सुजलॉन के लिए ये निचले लेवल पे खरीदारी का अच्छा मौका है। मार्केट एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय आपको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 38.90 का पहला सपोर्ट है। ये टूटा तो 38.05 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 37.10 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 40.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास आज इसने क्लोजिंग दिया। 41.65 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 42.50 तक स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बनेगी, लेकिन इसको 50 को एक बार क्रॉस करना जरूरी है। 50 को क्रॉस करते ही 100 इसके लिए दूर नहीं है। यानी जिस तरह से पिछली बार ये 8 रुपये से सीधा 42 तक चला गया, 5 गुना रिटर्न दिया, वैसे ही अगर ये 50 को पार कर गया तो ये बहुत कम समय, आप कह सकते हैं कि 6 महीनों में ही 100 को भी क्रॉस कर सकता है और फिर एक नई रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इसमें निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।